का राष्ट्रपति माननीय महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को हम हृदयपूर्वक और सादर स्वागत करते हैं आप सबके ओर से। को पावन कर उस काल खंड में समता का सिद्धांत को दुनिया को बताएं और उसको लागू करके भी दिखाए थे। इस देश में वेदों को बुनियाद बनाकर जितने भी जातियां, जितने प्रकार के लोग भी रहते हैं, वे सब एक ही भगवान का संतान होने के कारण कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दलित, कोई ताड़ित, कोई पीड़ित ऐसा नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को भगवान का मंत्र मिलना चाहिए। सब लोग भगवान के बारे में जान सकेंगे। केवल जिज्ञासा यानी श्रद्धा की जरूरत है। ये बात 1000 साल पहले रामानुजाचार्य स्वामी कहकर उनका सिद्धांत को दुनिया को सुनाए और उसकी परंपरा को भी चला के दिखाए। आज उन महान संत का 1000वीं शताब्दी महोत्सव, सहस्राब्दी महोत्सव मनाते हुए हम अपना भारत का प्रियतम और माननीय महोदय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को आप सबके ओर से हम यहाँ स्वागत करते हुए वे हमको श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की समता और उसे इस देश का महत्व कैसा अच्छी तरह बढ़ा है और रामानुजाचार्य स्वामी जी का 1000वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर 1035 कुंडों में चारों वेदों का हवन और उसके द्वारा समाज में रहने वाले जो आंतरिक वायरसेस जो होते हैं वो भी निकलना चाहिए, हटना चाहिए। इस संकल्प से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका आशीर्वचन और भगवान का भी मंगल आशासन स्वीकार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। उनको सपत्नीक और सकुटुंब हम यहाँ पर स्वागत का अर्पण करते हुए इस भारत को और दुनिया को आज वे अपने कर कमल से रामानुजाचार्य स्वामी जी का स्वर्णमय मूर्ति को अनावरण करके और उनका महत्व दुनिया को दिखाए थे। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनके कृतज्ञता प्रकट करते हुए जाति को संबोधन करने के लिए श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत का राष्ट्रपति महोदय, जिनका समय में इस देश का गौरव दुनिया में बहुत अच्छी तरह बढ़ा और कश्मीर मुस्कुराती है और काशी में महादेव आनंद से हंस रहे हैं और रामचंद्र भगवान अपना जगह को दुनिया को दिखाने के लिए तैयारी में हैं। ये सब महान आपका ही समय में हो रहा है। आप इस देश को दिशा निर्देश करते हुए समता के बारे में हम सबको प्रेरणात्मक संबोधन
करें, ऐसा हम आपको स्वागत कर रहे हैं। जय श्रीमन नारायण। Jai Sriman Narayana, Dasoham Swamiji. Now I request Sri Ramanuja Sahasrabdi Trust dignitaries, Dr. Rameshwar Rao ji, Sri G.V. Bhaskar Rao ji, and Lakshmi Narasimha Rao ji to honor the President of India, the First Lady of the nation, and also our Telangana Cinematography Minister Talasani Srinivas Yadav ji. We also pray to His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji to bless them with Ramanuja Murti. Jai Shriman Narayana. Today, Honorable President of India has unveiled the beautiful golden statue of Bhagavad Ramanujacharya. Equality is when everyone plays a role and is given an opportunity. With Acharya's Mangala Sasanams, each and every one of you played a pivotal role in making this a reality. Acharya Sankalpam and Bhakti on Ramanujacharya has drawn millions of people from all over the world, regardless of age, caste, race, nationality, have all contributed to this Sankalpam. 4-year-old kids have given their kiddie bank collections. Teenagers have given away their allowances. Householders have given away their 1 month of wages. And elderly people have contributed their part of the share. This is the case from all over Asia, Australia, Africa, Europe, and America continents. If this is not equality, then I don't know what it's called. This is the statue of equality, statue of Acharya Bhakti, statue of Samata Murti. Let's all celebrate this with a big round of applause. We also request His Holiness Swamiji to honor the Governor of Telangana, Srimati Tamil Saiji. I now request Honorable President of India to address the gathering here, please. हे दृश्य आहेत स्टॅच्यू ऑफ इक्वॅलिटी परिसरातली। या ठिकाणी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे सपत्नीक या ठिकाणी आलेले आहेत। स्टॅच्यू ऑफ इक्वॅलिटीच्या परिसराला त्यांनी भेट दिलेली आहे आणि आता संवाद साधतील याच ठिकाणाहून राष्ट्रपती। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ॲड्रेस द गॅदरिंग हियर। थोड़ा छोटा है सर। इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज टी श्रीनिवास यादव जी,
इस पूरे कार्यक्रम और एक जिन्होंने इस देश में श्री रामानुजाचार्य की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण स्थापना करके जो देश में इतिहास रचा है, ऐसे श्री श्री जीयर स्वामी जी, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रामेश्वर राव जी, इस आयोजन से जुड़े मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित संत समाज, देवी और सज्जनों, जय श्रीमन नारायण। श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। भारत के गौरवशाली इतिहास में भक्ति और समता के सबसे महान ध्वजवाहक भगवत रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर श्री रामानुज के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इस समारोह में भाग लेना तथा भगवत रामानुजाचार्य की स्वर्णिम प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। विगत 5 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था। मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा। यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है। ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, विशिष्टाद्वैत दर्शन की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है। इस क्षेत्र के स्थापित भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना में श्रेष्ठतम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी जा सकती। गोदावरी नदी के आशीर्वाद से सिंचित तेलंगाना की प्रत्येक यात्रा मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। लेकिन आज की इस यात्रा के दौरान मुझे देश की आध्यात्मिक व सामाजिक परंपरा के एक महान अध्याय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूयश्च शरदः शतात्, अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक सक्रिय रहने का शुभ संकल्प श्री रामानुज के जीवन में सार्थक हुआ था। 100 वर्षों से भी अधिक अपनी लंबी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। लोगों में भक्ति और समानता का संदेश प्रसारित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। Ladies and gentlemen, Sri Ramanuja's Visishta Dvait is not only a singular contribution to philosophy, but he also showed the relevance of philosophy in day-to-day life. What is called philosophy in the West has been reduced to a subject of only scholarly study. But what we call darshan is not a matter of dry analysis.
It is a way of looking at the world and also a way of life. That has always remained true in India, thanks to philosopher saints like Sri Ramanujacharya. देवी और सज्जनों, श्री रामानुजाचार्य ने दक्षिण की समृद्ध भक्ति परंपरा को, विशेषकर आलवार संत कवियों की परंपरा को बौद्धिक आधार प्रदान किया। जैसा कि सर्वविदित है, अधिकांश आलवार संत पिछड़ी जातियों में जन्मे थे। श्री रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूत जाति के तिरुप्पन आलवार जैसे संतों की रचनाओं को वैष्णवों के वेद के रूप में सम्मानित किया। तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए वैष्णव धर्म के द्वार खोलने का कार्य श्री रामानुजाचार्य ने ही किया। उन्होंने समझाया कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और ईश्वर की आराधना का सबको समान अधिकार होता है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित वर्ग की जरूरत भी नहीं होती। श्री रामानुज स्वामी ने तत्कालीन समाज व्यवस्था में समता का संचार किया। उन्होंने वेदांत की बौद्धिकता में भक्ति के रस का मिश्रण किया। उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त से जोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी और इस भक्ति भाव को प्रपत्ति का नाम दिया। उन्होंने भक्ति द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाया। Ladies and gentlemen, saint poets and philosophers like Sri Ramanujacharya have created and nurtured India's cultural identity, cultural continuity and cultural unity. They have built the concept of a nation based on cultural values. This culture-based concept of nation is different from how it is defined in the Western thought. References to the Bhakti tradition that united India in a single thread centuries ago are found in the Puranas. This tradition can be seen in the form of the Bhakti sects inspired by Sri Ramanujacharya, which had spread from Sri Rangam and Kanchipuram in Tamil Nadu to Varanasi in Uttar Pradesh. Thus, the emotional unity of Indians is centuries old. देवियों और सज्जनों, भारत में भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इसके लिए उत्तर भारत के साधु समाज ने श्री रामानुजाचार्य जैसे दक्षिण भारत के संतों के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त की है। उत्तर भारत के भक्तों में एक दोहा प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। अर्थात भक्ति की धारा दक्षिण के क्षेत्र में आलवार संतों और श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में उत्पन्न हुई। उसे स्वामी रामानंद उत्तर भारत में ले आए। उनके शिष्य संत कबीर ने जम्बू द्वीप सहित 7 द्वीपों और भरतखंड सहित सभी 9 खंडों में अर्थात समस्त भारतवर्ष में भक्ति के प्रकाश को फैलाया। स्वामी रामानंद ने कबीर, रैदास, दादू, दयाल और पीपा जैसे संतों को भक्ति का मार्ग दिखाया। स्वामी रामानंद के वे सभी शिष्य तथाकथित पिछड़ी जातियों के थे। आज से सदियों पहले के इस उदाहरण में भारत की समता मूलक चेतना के तत्व विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के दर्शन पर आधारित भक्ति की धारा ने समता के आधार पर समस्त भारत में समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे से जोड़ा। हमारी परंपरा में समता के भाव को ही ज्ञान का मुख्य तत्व माना गया है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है कि पंडितः समदर्शिनः, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। समदर्शी होना ही श्री रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। देवियों और सज्जनों,
कल ही मैं महाराष्ट्र में था। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैतृक गांव में गया था और आज मैं इस पवित्र समारोह में यहां उपस्थित हूं। बाबा साहब के परिवार ने कबीर पंथ को अपनाया था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बाबा साहब का वो छोटा सा गांव आम्बडवे और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित यह स्थल श्री रामनगर श्री रामानुजाचार्य और संत कबीर की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। समता पर आधारित भक्ति के आदर्श का स्मरण कराने वाले ये दोनों स्थान मेरे लिए पवित्र तीर्थ स्थल ही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar, the main architect of our constitution, who stood for social justice, had clearly stated that the fundamental